तो क्या एकनाथ शिंदे होंगे महायुति से बाहर? क्या शिंदे को छोड़ना पड़ेगा उप मुख्यमंत्री का पद? क्या शिंदे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस अब बड़ा खेल करने वाले हैं? दर्शकों, महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि महायुति में वापसी कीजिए, हमारे साथ हाथ मिलाइए, विपक्ष में बैठने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को अचानक ये जरूरत क्यों पड़ी कि अब उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एनडीए में आ जाएं और वो हमारा समर्थन करें। क्या ये शिंदे के खिलाफ कोई रणनीति तो नहीं बना रही भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि देखा जाए तो उनके विधायक लगातार कई विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। संजय गायकवाड़ का जो मुद्दा सामने आया था, जिसमें उन्होंने एक होटल कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था, उसके बाद पूरे सरकार पर विवाद खड़ा हो गया, सरकार पर सवाल उठने लगे। इसके अलावा यह भी खबर सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ योजनाओं को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर दोनों के बीच शीत युद्ध जारी है। तो क्या इस पूरे झगड़े को अब देवेंद्र फडणवीस समाप्त करना चाहते हैं हमेशा के लिए? मेरे साथ दीपक जी मौजूद है। दीपक जी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर विधायकों के साथ आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन जरूरत जैसे ही खत्म होती है बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर देती है। और जब से ये विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, दोनों के बीच यानी बीजेपी और शिंदे के बीच शीत युद्ध चल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप उद्धव ठाकरे को ऑफर देना? क्या लगता है शिंदे जो है वो बाहर होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि बीजेपी किस समय शिंदे से जो जरूरतें थी वो किस किस चीज को लेकर थी। पहले उनकी विधायकों की संख्या, और विधायकों की संख्या इस बात को लेकर भी जो शिवसेना का सिंबल था, जो चुनाव चिन्ह नाम कह लें, वो एकनाथ शिंदे को इस वजह से मिला क्योंकि 2/3 बहुमत उनके पास मिल चुका था। 39 विधायक, 56 में से 39 विधायक शिंदे के साथ आ गए थे। करते कराते संख्या 40 के पार चली गई थी। इस वजह से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा शिवसेना के सिंबल मामले पर। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल की ऐसी कुछ दलीलें थी, जो कपिल सिब्बल ने दलीलें रखते हुए ये दिखाया कि इस शिवसेना के असली मालिक तो उद्धव ठाकरे हैं अभी। अब मान लीजिए अगर कल को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कुछ इधर उधर करता है, फैसला अगर उद्धव ठाकरे पक्ष के समर्थन में देता है कि यही सिंबल के असली हकदार हैं, इनको ही नाम मिलना चाहिए, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथ से जाएगी। अगर शिवसेना हाथ से जाएगी तो ये मान लीजिए जो विधायकों की अयोग्यता पर मामला चल रहा था पहले भी, वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, यानी कि विधायकों की सारी यहाँ पर सदस्यता चली जाएगी। क्योंकि अगर आपसे सिंबल छिन जाएगा या तो वही विधायक उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। तो वही चीज को लेकर बीजेपी भी इस वक्त परेशान होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए अगर बीएमसी इलेक्शन या उससे पहले या उसके बाद अगर शिवसेना के असली मालिक फिर से उद्धव ठाकरे बन जाते तो शिंदे क्या करेंगे? फिलहाल ये तो एक कहने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तो एकनाथ शिंदे के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज जो नजर आती है, एकनाथ शिंदे के साथ विधायक इसलिए खड़े थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, ज्यादातर फैसले उनके हक में आते थे। कोई अगर उनको बजट भी चाहिए होता था अपने क्षेत्र के लिए, वो तुरंत पास हो जाता था। लेकिन अब सवाल किए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है, उस पर कई दौर की वार्ता होती है, जो शायद उनके गुट को ये पसंद नहीं आ रही हो। क्योंकि पहले उद्धव सीएम थे तो वहां पर भी उनको राहत थी, फिर यहाँ पर शिंदे सीएम थे तो यहाँ पर भी राहत थी, यानी अभी तक मौज में थे। लेकिन अब वही सवाल जवाब इनसे किए जा रहे हैं, तो वहां पर एक मामला अटका हुआ है। तीसरी जो चीज हम देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को जिस वजह से इतना प्रभाव था, वो 39 विधायक सरकार बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि पहले बीजेपी 105 पर थी, महाराष्ट्र में 105 पर थी और 39 विधायक शिंदे के, ये संख्या मिलाकर भी 145 जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार नहीं कर रही थी। उसमें निर्दलीय विधायकों ने इनका साथ दिया था, फिर अजीत पवार को साथ लिया गया ताकि सरकार मजबूत हो सके। लेकिन आज बीजेपी के पास अकेले ही 130 प्लस विधायक हैं, अजीत पवार के पास अच्छी संख्या में विधायक है, तो सरकार उनके सहारे चल सकती है। शिंदे के पास 7 सांसद हैं, उद्धव के पास 9 सांसद हैं, तो सांसदों का प्रभाव भी पड़ेगा। तो कई कारण है कि शिंदे की जगह अगर उद्धव पर डोरे डाले जा रहे हैं तो उसका फायदा जरूर बीजेपी उठाना चाहती है। बिल्कुल दर्शकों, उद्धव ठाकरे का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है और इसी कड़ी में उन्हें ऑफर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो इस ऑफर को स्वीकार करेगी या नहीं। हालांकि अभी तक दोनों ही तरफ से शांति नजर आ रही है और शांति मतलब कुछ बड़ा खेल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हो सकता है। और जिस तरीके से शिंदे के विधायक लगातार कई विवादों में फंसते हुए नजर आए, कोई थप्पड़ मार देता है, कोई गाली गलौज करता है, ये तमाम चीजें देखने को मिली। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर सवाल उठने लगे कि आखिर ये सत्ता में बैठे लोग इतने क्यों कह सकते हैं अराजकता फैला रहे हैं और किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था कि शिंदे जी अपने विधायकों को संभालिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए, वरना कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखा जाए तो अब ये पूरा मामला जो है चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर क्यों देवेंद्र फडणवीस
कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को ऑफर दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को बाहर करने का कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग कर चुकी है? ये तमाम चीजें हैं जो इस पर चर्चा लगातार जारी है। हालांकि देखा जाए तो अभी दोनों ही तरफ से लगातार चुप्पी है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को जब जरूरत थी तो उद्धव ठाकरे ने फोन नहीं उठाया और कहीं ना कहीं उस वक्त उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। तमाम बौखलाहट जो है एकनाथ शिंदे की, वो इस बात का संकेत दे रही है कि उन्हें भी इस बात का आभास हो गया है कि अब उनकी महायुति से छुट्टी होने की कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।